जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा सामान्य शाखा विज्ञापन संख्या 1/2024 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2024। दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले 4 जिला का मैं चौकीदार का वीडियो अपलोड कर चुका हूं और चौकीदार से संबंधित जो भी वीडियो आता है मैं अपडेट करते रहता हूं। अभी जामताड़ा वाला में एक ये सुधार हुआ है और आपका इससे पहले पूर्वी सिंहभूम, ये तो पश्चिमी सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम में भी सुधार हुआ है। तो कहने का मतलब वो सुधार सभी में लागू होगा। तो देखिए वो भी बताते जाएंगे हम लोग क्या सुधार हुआ है, उसका डिटेल में बताएंगे। यहाँ देखिए, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के याचिका संख्या WPS 960-216 संलग्न चंपियांग अन्य बनाम झारखंड राज्य में दिनांक 23/7/18 को पारित आदेश गृह कारांग आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड राज्य की अधिसूचना संख्या 2032 दिनांक 7/4/2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभाग की अधिसूचना संख्या 4998 एवं दिनांक 19/9/2019 तथा सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारांग आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 3909 दिनांक 27/6/2024 के द्वारा चौकीदार के रिक्त पदों पर समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश प्राप्त है। मतलब अगस्त तक कर लेना है सभी जिला को जितना है झारखंड में। अतः उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में चौकीदार के लिए 83 या 83 पदों पर नियमित 80 एवं बैकलॉग 3 है। देख लीजिएगा। प्रसिद्धि भर्ती हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ये मिनी CBI समझ लीजिए। और ये गांव घर का पोस्ट है, जनजाति क्षेत्रीय भाषा जानने वालों का पोस्ट है। अभी जो नया सहायक आचार्य के लिए लोग इतना दौड़ भाग और जेटेट और ट्रेनिंग कर करके जा रहा है, लगभग उसी के समान इसका पेमेंट है। प्योर गवर्नमेंट जॉब है और इसमें पेंशन उनशन सब चीज़ है, तो इसको छोड़िए मत। दूसरा इधर टीचर वाला में तो और टफ होते जा रहा है और उसमें लोग जान लगा रहा है। इसमें इजी है। देखिए अगर हल्का फुल्का जो दौड़ धूप करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए डिटेल एक एक करके बताऊँगा और जो भी अपडेट आते जाएगा मैं देते रहूँगा। अभी झारखंड में रामगढ़ जिला का 28 तारीख को यानी 28 जुलाई को परीक्षा होगी। 28 जुलाई 2024 को उसकी परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल उसके सिलेबस इस सब के बारे में मैं बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त पद 32 है, अनारक्षित अनरिजर्व है, नियमित रेगुलर 37 है, बैकलॉग 3 है, अनुसूचित जाति 3 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 8 है, कुल 83 है। क्लियर। रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या और नाम सहित परिशिष्ट 1 में संलग्न है। नीचे दिखाएंगे बीट संख्या और परिशिष्ट दिया हुआ है। फॉर्म का भी नमूना है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आपका नज़दीकी थाना में जाके आप ले सकते हैं या आपका अपना जिला मुख्यालय में आपको फॉर्म वहाँ मिल जाएगा। ऐसे वेबसाइट से भी आप निकाल सकते हैं PDF से। देखिए आरक्षण का आधार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के निमित्त निर्गत संकल्प संख्या 1617 दिनांक 17/3/2023 है। देखिए थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा, चूँकि डिटेल बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो यहाँ वहाँ छोड़ छाड़ के बताने से कोई फायदा नहीं है। फॉर्म भरने में आपको सुविधा होगा और फिर दूसरा कहीं आपको वीडियो देखने या किसी पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एक करके बताऊंगा। देखिए आरक्षण तो जो खेलकूद में, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद में जो है उसका तो मिला होगा सर्टिफिकेट, वो दिखाना है। इसका देखिए संकल्प संख्या 2007 के आलोक में खेलकूद कोटा से जो जाते हैं उसका लिए 2% क्षति, उसमें से 83 में 2%। ठीक है, यानी 2 सीट। फिर कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा संकल्प संख्या देखिए इतना पत्रांक के अनुसार 4% 36 आरक्षण अनुमान है। चौकीदार नियुक्ति नियमावली 2015 के कंडिका 9 के आलोक में निःशक्त जनों को आरक्षण अनुमान है अथवा नहीं, संबंधी मार्गदर्शन सरकार से मांग की जा रही है। मार्गदर्शन के अनुसार इसके अनुसार प्राप्त निर्णय प्रभावित होगी, जब आएगा तब वो लागू होगा। चलिए कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग संकल्प संख्या देखिए 5555 2816 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में 2%।
किसको? तो आदिम जनजाति, आदिम जनजाति वही प्रिमिटिव ग्रुप, बिरहोर, मल्तो, असुर, भूमिज, ये सब आदिम जनजाति में आते हैं। इनके लिए दो गो अलग से। अब देखिए राजस्व विभाग संकल्प संख्या देखिए, इसमें 5 पद महिलाओं के लिए। थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि अभी फॉर्म भी बताएंगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या है डिटेल, तो इसमें थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग स्पीडली। दिनांक फिर देखिए परीक्षा के आपरण में राज्य के वैसे जिले जहाँ भी जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग वन तथा पिछड़ा वर्ग झारखंड पदों में सेवा आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग वन तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को ईडब्ल्यूएस के रूप में अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्त होने हेतु पात्र माने जाएंगे। देखिए जिसका आरक्षण शून्य है, जैसे 1 और 2 में से पिछड़ा, तो ईडब्ल्यूएस में वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। शैक्षणिक योग्यता सीधा सीधे मैट्रिक पास कुछ नहीं है, आपको मैट्रिक पास नहीं तो जो झारखंड राज्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए बस। उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए उस डेट को, कब? जिस डेट को वहाँ कट ऑफ दिया होगा, अभी बताएंगे। अधिकतम उम्र देखिए दिया हुआ है, आरक्षण झारखंड सरकार का जो आरक्षण है वैसे ही 25/1/16 द्वारा निर्धारित, देखिए संकल्प संख्या 609 25/1/16 द्वारा। अब देखिए अनारक्षित 35 साल अधिकतम हो गया और दिव्यांग के लिए उसी में अनारक्षित वर्ग में अगर दिव्यांग है यानी विकलांग दिव्यांग वही चीज़ हुआ, या फिजिकली हैंडीकैप जिसको बोलते हैं 40 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल, फिर उसमें दिव्यांग हो तो 42 साल, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38 साल, अगर दिव्यांग हो तो 43 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल, अगर विकलांग हो तो यानी दिव्यांगजनों के लिए 45 साल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 साल, और अगर वो दिव्यांग या विकलांग है तो 40 साल। ये क्लियर हो गया। मैंने झारखंड सरकार का रूल रेगुलेशन 100% लागू होगा, झारखंड सरकार का 100% रूल रेगुलेशन लागू होगा, चूँकि झारखंड सरकार का प्योर नौकरी है सर, गवर्नमेंट जॉब। अब देखिए यहाँ रांची के पत्रांकिता अधिकतम उम्र कोई वैधता नहीं होगी, जिलों की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संयुक्त विभाग का पत्रांक दिनांक में आच्छादित विधान, मतलब ये जो है जो पहले से चौकीदार, ये दिया हुआ डिटेल नहीं है, चौकीदार में पहले से कार्यरत है तो उनके लिए आयु ये लागू नहीं, उसको शिथिल कर दिया है, कितना साल होगा उसको लिया जाएगा। उसके लिए और फायदा है कि प्रत्येक 1 साल में उसको 2 पॉइंट मिलेगा, वो आरक्षण सॉरी मेरिट में जुटेगा। अगर मान लो 10 साल काम किया 10 दूनी 20, 11 साल काम किया है तो भी 20, क्योंकि 10-20 से ज़्यादा नहीं। 9 साल काम किया है तो 18, अगर 5.5 किया है तो राउंड में लेना है, साढ़े को आधा को नहीं लेना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5.5 दूनी 11 नहीं। ठीक है, आयु गणना 1 जुलाई 24 को आपका 18 साल होना चाहिए, यही आयु की गणना। और देखिए संबंधित सूची वेबसाइट देखिए www.chaivasa.nic में देखा जा सकता है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF। अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का है, उस क्षेत्र का आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए। रिक्त बीट की विस्तृत विवरणी परिशेष का के जिला की वेबसाइट पर देखिए, ये जो वेबसाइट है www.chaivasa.nic.in में डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी को आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल तो जानते ही होंगे, और साइकिल तो सबको जानता है, साइकिल क्या मोटरसाइकिल जानता है। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो, चरित्र की जांच उसके नियुक्ति के पूर्व नियुक्त प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। देखिए ये इसी में सुधार हुआ है, पहले नियुक्ति के पूर्व कहा गया है, अब नियुक्ति के पूर्व नहीं देना है, नियुक्ति के बाद देना है। ये सुधार आपका हुआ है आप ही का पड़ोसी जिला में पूर्वी सिंहभूम में, उसका भी बोलेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं लेटर निकाल कर दिखा दूंगा या बना दूंगा वीडियो। चलिए, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि पहले नहीं देना है, ये सुधार किया है, आप पहले नहीं दीजिएगा, आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र जब हो जाएगा तब देना है। ये सुधार हुआ है, और आगे और बताएंगे और क्या सुधार है। चौकीदार के कुल 83 रिक्त पदों पर नियुक्ति आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त किए जाएंगे। विहित प्रपत्र वेबसाइट www.chaivasa.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है, अभी आगे है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो वेबसाइट से भी डाउनलोड। लिखित परीक्षा, सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों के लिए जाएगी। लिखित परीक्षा जिला संबंधित सामान्य ज्ञान स्थानीय भाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में होगी। 1/3 मतलब समझ रहे हैं, जितना पोस्ट है उसका 3 गुना। तो अभी कितना पोस्ट है 83, तो 8 तिया 24, 240, 3 तिया 9, 3 तो 240,
और 8 240, 249, 250 का लगभग। उसका 3 गुना जो होगा देख लीजिएगा, उतना को रखेगा। एक बार कहते शारीरिक माप है, शारीरिक माप देखिए किस तरह होगा। सामान्य जाति 160, अत्यंत पिछावर 160, अनुसूचित जाति 155, महिला के लिए 148। लिखित परीक्षा शारीरिक जांच शारीरिक जांच जो होगा लिखित परीक्षा के बाद होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उपरोक्त न्यूनतम शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। अभ्यर्थी 1 मील का दौड़ में भाग लेंगे। देखिए कैसे कैसे अंक दिया जाएगा। पुरुष के लिए 5 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ लिया 1 मील, 1 मील मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.6 होता है, 1.5 मान के चलिए, तो 20 अंक। अगर 5 से 6 मिनट के अंदर जाता है तो 10 अंक। अधिक समय लेने वाले को नहीं निश्चित समझा जाएगा, नहीं लिया जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक, 8 मिनट उसके बाद 10 अंक। उसी तरह अधिक समय लेने लीजिएगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में शारीरिक माप जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। उपायुक्त वहाँ के जो होंगे इसका अध्यक्ष होंगे। कार्यानुभव गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग का सूचना संख्या इतना दिनांक में वर्णित झारखंड उच्च न्यायालय न्यायाधीश के उद्धृत प्रभावित आचार्य अभ्यर्थियों के संदर्भ में कार्यानुभव के लिए नियुक्त पदाधिकारी साक्ष्य आधारित संपुष्टि के 2 अंक पूर्ण प्रत्येक पूर्ण 1 पूर्ण वर्ष की दर से 20 अंक दिया जाएगा। यानी जो पहले से चौकीदार हैं, इसका अर्थ यही है कि चौकीदार हैं और काम कर रहे हैं, उसको जितना दिन काम किया उसका प्रत्येक साल का 2 पॉइंट, यानी 5 साल काम किया है 10, उसी तरह अगर 10 साल काम किया है तो 20, लेकिन अगर 11 साल काम किया है तो 22 नहीं, 20 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, यही इसका अर्थ हुआ। अब मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव प्राप्त अंक के आधार पर हो जाएगा। लिखित परीक्षा आप जो लिखिएगा 30% मिनिमम, उसमें जितना मैक्सिमम आएगा मेरिट बनेगा। शारीरिक जांच में भी आपका मेरिट बनेगा। 5 मिनट से पहले में 20 और 5 और देखिए ना जो दिया हुआ 6 के बीच पुरुष का जो है 10, उसी तरह महिला का 8 मिनट पहले 20 और 8 से कितना है देखते हैं, 8 से 10 के बीच 10, तो उसको देख लीजिएगा। आप देखिए ये तो हो जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगा और कार्यानुभव तो जो पहले से काम कर रहे हैं उनमें का उन लोगों का कार्यानुभव जुटेगा। ठीक है, अब तो फ्रेश है, आप काम नहीं करता, आपका कार्यानुभव नहीं जुटेगा। वो दोनों में ही होगा, शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा। आप इस दोनों में अच्छा नंबर लाइए, कार्यानुभव वाले को आप हरा दीजिएगा, आप एकदम बन जाइएगा। अब चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति के पूर्व सबल चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्य को निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने के पर ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चौकीदार का मतलब देखो यही देखिए, यही वाला बोल रहे थे PB1 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800। ये जो है आपको ये जो है पुराना है, तो इसमें आपका चेंजिंग हो जाएगा। 18 से आपका 52,000 वाला है, तो कहने का मतलब आपका 30,000 प्लस स्टार्टिंग मिलेगा। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। ये मैंने अभी जो झारखंड में सरकारी टीचर का बहाली हो रहा है नया वाला, अभी जो होगा उसका लेवल का जॉब हो गया है। इस विज्ञापन वर्णित योग्यता अर्हता रखने वाले द्वारा अभिहित प्रपत्र में आवेदन पत्र सहित आवश्यक कागजात देखिए, शैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, माने अंक पत्र, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आरक्षण के में आवासीय जन्म तिथि संबंधित कार्यानुभव अगर जिसका है, स्वप्रमाणित 2 पासपोर्ट फोटो, एक खाली लिफाफे आवेदन का समय पता लिखा हुआ, 26 रुपये का डाक टिकट चस्पा कर संलग्न करेंगे। ये भी सुधार हो गया है, ये सुधार लातेहार वाला में हुआ है, इसलिए बोलते हैं ना वीडियो देखिए और तो और समझ में आएगा। और आपको जिस भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा या अपडेट लेना रहेगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसको भी नहीं है टिकट तो भी चलेगा, आप ऐसे भी दे दीजिएगा, क्योंकि उसमें दे दिया तो आप पर भी लागू होगा। 26 रुपये का टिकट नहीं मिलता, और टिकट देना है 26 से ज़्यादा का दीजिए, कम का नहीं दीजिएगा। अगर मिल जाता है टिकट तो दीजिए, क्योंकि जामताड़ा में नहीं मिल रहा है। ठीक है, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उसका आवेदन स्वतः दूसरा जगह नहीं जमा करना है। वेबसाइट देखिए, वेबसाइट हो चाहे वेबसाइट NIC में ही देखिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर सकते। परीक्षा शुल्क, इसमें कोई परीक्षा शुल्क दे नहीं है। परीक्षा की तिथि दैनिक तथा समाचार के माध्यम से अलग प्रकाशित की जाएगी। सभी वांछित दस्तावेज संकलन करते हुए बंद लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, चौकीदार पद हेतु आवेदन अंकित करते हुए बंद लिफाफे में निबंधित डाक द्वारा पोस्ट करेंगे।
3/8/24 को 5 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। 3 अगस्त तक आपको आवेदन कर दें। आवेदन भेजने का पता देखिए, उप समाहर्ता प्रभारी, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय, 25 चाय बस आपकी। अब देखिए, इसमें शुल्क नहीं कहा है, लेकिन एक चीज दूसरा जगह तो परीक्षा शुल्क लिया गया है। खैर, ये तो स्पष्ट लिख दे, परीक्षा शुल्क दे नहीं है, परीक्षा शुल्क नहीं, वाह, तो बहुत अच्छा है। और दूसरा जिला में तो परीक्षा शुल्क था, देखे थे। चलिए आगे, कोई बात नहीं, जब नहीं है तो बढ़िया बात है। अब देखिए फॉर्म, इस यही जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ रंगीन फोटो चिपका देना है। इसके बाद यहाँ तो दिया हुआ है गृह जिला पश्चिमी सिंहभूम, अंचल का नाम। आप जिस अंचल में, देखिए यहाँ नीचे बीट संख्या है, दिखा दे रहे हैं एकदम नीचे। यहाँ देखिए है अंचल का नाम, जैसे बदनगांव हुआ, चक्रधरपुर हुआ, सोनुआ हुआ, गोलाई केरा मनो, जो भी है। और बीट संख्या इसमें से देना है। देखिए ये बीट संख्या, बीट का नाम, मान लीजिए बंदगांव में ले रहे हैं तो बीट संख्या इसका होगा 4/1, और बीट का नाम, बीट क्षेत्र का नाम नकटी हो गया, और संबदगांव नकटी हो गया। जैसे यह 4/6 होगा बीट संख्या, और देवगांव हो बीट क्षेत्र का नाम, और देवगांव कौंदो दोनों होगा संबदगांव। ठीक है, तो अब जिससे रिलेटेड है अंचल का नाम, और ये बीट संख्या, और बीट का नाम, और संबद्ध गांव का नाम। यहाँ देखिए जो जो कॉलम में है उसको भर देना है। इसको समझ लीजिए, मेन यही चीज़ है, इसको गलत नहीं कीजिएगा, फिर फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए अंचल का नाम, अगर शुरू वाला जो है उसको अगर है तो वो दीजिएगा, बीट क्षेत्र है, उसके बाद बीट क्षेत्र है, उसके बाद गाँव का नाम। आसान है। अभ्यर्थी के नाम हिंदी में दीजिए, अंग्रेजी में दीजिए, पिता का नाम या पति का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, जन्म तिथि शब्द में, ठीक है, अंक में और शब्द में, फिर दिनांक 1/7/24 को जितना उम्र हो रहा है, माह और दिन। अस्थाई पता, अभ्यर्थी का पता, ग्राम, पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल, और बीट संख्या लिखिएगा। वहाँ बीट संख्या नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। बीट का नाम देखिए, बीट संख्या, और उसी जगह बीट का नाम भी है। संलग्न गांव, ग्राम में आवेदक का ग्राम का नाम, और बगल में ग्राम का नाम है, वहाँ तो सब है। जिला, मोबाइल संख्या, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, पत्राचार का पता दे दीजिएगा, आवेदित पद का नाम चौकीदार, शरीर पर 2 चिन्ह दे दीजिएगा, तिल का दाग, कट मोल मार्क, कटिंग मार्क या दाग जो भी हो। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, बोर्ड, विश्वविद्यालय उत्तीर्ण, प्राप्तांक प्रतिशत दे दीजिएगा। अन्य योग्यता कुछ है, इंटर से ग्रेजुएशन अगर कुछ है, पीजी उजी जितना तक है दे दीजिएगा। महिला पुरुष जो है टिक लगा दीजिएगा। दिव्यांग हो तो कारण, कौन वाला दिव्यांग है, अंधा, कम दृष्टि ललिता, बौद्धिक निःशक्तता, बहुनिःशक्तता, बहरापन, सलनी सशक्ता एवं सेरेब्रल पैलेसी जो दे दीजिएगा। खिलाड़ी है तो प्रमाण पत्र देखिए, संख्या, तिथि, उपलब्धि कैसे मिला, उपलब्धि में उसका दीजिएगा। फलना खेल में ये जिला स्तर पर या स्टेट स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या ओलंपिक जो भी हो। अभ्यर्थी जाति का श्रेणी, इसमें श्रेणी दे दीजिए जो है इसमें से। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत तिथि दे दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र का संख्या और तिथि। कमजोर वर्ग EWS के लिए संख्या और तिथि। परीक्षा शुल्क निःशुल्क, परीक्षा शुल्क निःशुल्क है, आपको कोई तरह का कोई टेंशन नहीं लेना। फोटो 2 प्रति संलग्न करना जरूरी है। 100 पता लिफाफा जिसमें 26 रुपये दे दीजिएगा। तभी बोल रहा है तो ठीक है। वहाँ लातेहार वाला में तो माफ़ कर दिया, बोलता नहीं है दो भी दे, क्योंकि वहाँ नहीं मिल रहा था, इसलिए इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है? यदि हाँ तो उसका फिर पूर्ण विवरण, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र, मतलब थाना में कोई मामला दर्ज हुआ है या आपराधिक, मतलब इसे सीधा सीधी किसी के साथ हल्का पुल्का हुआ, गया समझौता हो गया, वो सब नहीं। कहने का मतलब उसमें सजा उजा मिला हो, कोर्ट कचहरी चला हो, तब देना है, ठीक है। कार्यानुभव प्रमाण पत्र पूर्व में अगर थोड़ा मोड़ा भी हुआ है थाना में कोई आवेदन का तो लिखना नहीं है, जब कोर्ट में कोई मामला गया है तब उसको दर्ज करना है। पूर्व कार्य चौकीदार हेतु केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित एवं सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारागार आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के दिनांक 4935 दिनांक 8/12/22 से आच्छादित अभ्यर्थियों को मामले में की प्रति संलग्न करें विवरण दें, ठीक है। कार्यानुभव को देना है, अंचल का नाम, थाना, जिस थाना में काम करते थे, बीट संख्या, वो तो मिल जाएगा, अवधि इतना दिन काम किए, तभी आपको कार्यानुभव का फायदा मिलेगा। आप वांछित दस्तावेजों संकलन करते हुए बंद लिफाफे के ऊपर चौकीदार पद हेतु आवेदन अंकित करते हुए निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजें, ठीक है। इसको फटाफट कर दीजिए, अब छोड़िए मत।
अंक 3/8/24 को अपराह्न 5 बजे तक ही प्राप्त किए जाएंगे। उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा समाहरणालय सिंहभूम रांची चाईबासा पिन, देखिए उसका पता क्या है, उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा समाहरणालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा पिन, ठीक है, 833201 ये लिख दीजिएगा। और आप लोग को बहुत खुश नसीब है कि आपको यहाँ तो शुल्क नहीं मांगा जा रहा है। तो रामगढ़ जिला में शुल्क गलत हो रहा था, कोई पोस्ट ऑफिस पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल बैंक ड्राफ्ट तो प्राय सही बना था, जो कि बैंक ड्राफ्ट तो बैंक में बनता है, तो बैंक स्टाफ तो सोच समझ के बना देता है, पूछ पाछ के या पूछ लेता है। और पोस्टल ऑर्डर तो आपको दे देगा, आप जैसे तैसे भर दिए, तो पोस्टल ऑर्डर जितना भरा था मैक्सिमम का गलत हो गया था। चलिए आप लोग को तो यहाँ देख रहे हैं निःशुल्क मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन देने शायद विवरणी अनुसार सही है, प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विरुद्ध किसी तरह का वादी लंबित है, मुझे मनाया निर्णय किया गया, नहीं कोई नैतिक दुराचार शब्द किसी बात सम्मिलित हूँ। मैं अवगत करता हूँ मेरे द्वारा किसी भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता चयन के किसी भी स्तर रद्द कर दी सकती है। मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानती हूँ कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडनीय अपराधों के तहत समाज अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सर्टिफिकेट है, इसमें आपको साइन करना है, तिथि देना है, स्थान देना है, ठीक है। आप जहाँ से भर रहे हैं वहाँ का तारीख दे दिया, आप जगह हस्ताक्षर और इसको जमा कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रपत्र ख ये भी भर के दीजिएगा। प्रवेश पत्र है, परीक्षा होगा जैसे रामगढ़ का 28 जुलाई को हो रहा है, ठीक है। फिर सिलेबस भी मैं बताऊँगा आप लोगों को डिटेल, और कमेंट कीजिएगा कोई दिक्कत होगा तो किसी भी तरह का, तो इसका मैं वीडियो बना दूंगा। आवेदित पद का नाम चौकीदार हो जाएगा, आवेदक का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पत्राचार का पता है, यहाँ पर रंगीन फोटो। अभी कार्यालय भरेगा इसलिए आपको इसको कुछ नहीं करना है। अब परिशिष्ट का देखिए, इसको देख लीजिएगा और इसी के आधार पर आप भरिएगा। यहाँ दिया हुआ है देखिए, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम, संबंध गाँव, इस तरह पूरा देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ है गोलाई कराया वहाँ मुंडी, तो इस तरह ख़त्म हो गया। आप आराम से इसको भरिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और किस तरह का और वीडियो चाहिए, अगर सिलेबस इस सब के बारे में डिटेल चाहिए तो वो भी दे दूंगा। देखते हैं रामगढ़ वाला परीक्षा होगा, अगर कमेंट आएगा तो क्वेश्चन कैसा आएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जोहा झारखंड फॉर्म भरिए और नौकरी लीजिए और छोटा CBI का नौकरी कीजिए, बहुत अच्छा जॉब है।